हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल लेक्टे अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर की। ठीक है, जैसे कि कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि सॉल्यूशन चैप्टर को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूं। तो यहाँ पे जो ये वीडियो होगी, और ये भी कमेंट आ रहा था कि हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। देखो, जिस चैप्टर के मेरे पास इंग्लिश में नोट्स हैं, है ना, बच्चों के नोट्स हैं, तो वो इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि हिंदी के अवेलेबल नहीं है अभी, तो इसलिए हिंदी के नहीं बना पा रहा हूँ। जिसके मिल जाएंगे मेरे को बच्चों से, तो वो मैं आपको हिंदी में भी दे दूंगा। जैसे इस चैप्टर के मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, ठीक, तो मैं समझा दूंगा आपको, एक्सप्लेन कर दूंगा दोनों में। कोशिश ये रहेगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि टफ बन जाता है हिंदी और इंग्लिश को एक साथ एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो देखो, मैं समझाऊंगा जो है हिंदी में ही समझा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको नोट्स जो है इंग्लिश हिंदी में दोनों में दिख जाएंगे इसमें। ठीक है, जहाँ जिस चैप्टर के मेरे पास इंग्लिश हिंदी में नोट्स नहीं होते वहाँ पे मैं इंग्लिश में समझा मतलब इंग्लिश के नोट्स रहते हैं, तो उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप हिंदी में उसको समझ सकते हो, जिनको अगर पढ़ना है तो। ठीक है, तो वो हिंदी में इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बाकी उसको जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो, या आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, बस आप यहाँ पे क्या उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर, अब यहाँ पे भी मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट में मैं आपको बिल्कुल थ्योरी पढ़ाऊंगा बिल्कुल, और एक पार्ट में मैं आपको सारे इसके न्यूमेरिकल्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो करवाऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना, सबसे लॉन्ग चैप्टर है आपका। इसमें थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर आपका यही है, सॉल्यूशन। तो इसको देखते हैं। देखो, सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सममांग मिश्रण बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, दोनों में समझा दूँ मैं। सममांग मिश्रण किसका? दो और दो से ज़्यादा जब आप सब्सटेंस को मिक्स करते हो, यानी दो या दो से ज़्यादा जब पदार्थों को आप मिक्स करते हो, ठीक है, जब आप इनको मिक्स करते हो, तो यहाँ पे जब ये आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं ना, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जब पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपने पानी लिया, ठीक है, वाटर लिया, और उसमें आपने चीनी मिलाई, है ना, शुगर मिलाया, तो जब वो मिक्स, देखो आपने देखा होगा, पूरी मिक्स हो जाती है इसके अंदर, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो उसी को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे अगर आपने पानी में रेत मिला दिया, ठीक है, सैंड मिला दी, तो वो उसके साथ पूरी तरह मिक्स नहीं होती, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा आपका। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को हम विलय बोलते हैं और सॉल्वेंट को हम विलायक बोलते हैं। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो लेस क्वांटिटी में होता है। जैसे हम पानी और चीनी को मिलाते हैं, तो चीनी जो होती है कम होती है ना, तो सॉल्यूट हो गया, और पानी जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, विलायक हो गया। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। हिंदी में मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी आपकी। ठीक है, अगला आता है मास परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, आप जैसे मान लो आपने वाटर लिया, ठीक है, पानी लिया, ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको बता दूंगा अभी। वाटर लिया और शुगर लिया, ठीक है, यानी चीनी लिया। ठीक, अब यहाँ पे मास परसेंटेज का मतलब क्या है? मास परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है कि इसमें जो शुगर है, चीनी, वो कितने प्रतिशत है ना, यानी उसका द्रव्यमान कितना है इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, और जो वाटर है उसका कितना मास है, यानी कितना द्रव्यमान उपस्थित है परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों को मिक्स करके टोटल 100 है, कितना है? 100 है। ठीक, तो यहाँ पे जो शुगर है 100 में से शुगर कितने परसेंट है और वाटर कितने परसेंट है ना, पानी कितना प्रतिशत है और चीनी कितना प्रतिशत उपस्थित है, उसी को मास परसेंटेज बोलते हैं, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं? मान लो ए आपका क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, क्या है? सॉल्यूट। अब सॉल्यूट को क्या बोलते हैं हिंदी में? विलय। क्या बोलते हैं? विलय। ठीक है, और एक बी है आपका सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको विलायक। ठीक, अब ए, अगर मान लो इसका प्रतिशत निकालना है, तो कैसे लिखोगे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास परसेंट यानी द्रव्यमान प्रतिशत ऑफ विलय। तो इसका अब 100 में से मान लो ये है 20 ग्राम, ठीक है, और ये है 80 ग्राम। कितना? 80 ग्राम, है ना। जैसे आपने चीनी पानी बनाया तो उसमें 20 ग्राम तो आपने चीनी मिला रखी है और 80 ग्राम वाटर मिला रखा है। तो कैसे निकालोगे इसका मास परसेंटेज? जो ये 20 ग्राम है उसको ऊपर रखोगे, है ना, विलय का यानी सोल्यूट का जो मास होगा उसे ऊपर रखोगे, और सॉल्वेंट यानी विलायक है ना, और जो टोटल सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन का जो टोटल होगा, यानी 20 + 80 वो 100, वो नीचे आएगा इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे, यानी जिसका भी आपको निकालना है। अगर आप सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो सॉल्यूट को ऊपर रखोगे, नीचे टोटल रखोगे।
अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है मास परसेंटेज, तो सॉल्वेंट को ऊपर रखोगे, 80 ऊपर रखोगे, नीचे 100 इंटू 100, ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा ये, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल मैं इसके बाद में देखूंगा, कराऊंगा। वैसे आप वॉल्यूम परसेंटेज में निकाल सकते हो। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं? आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत भी वैसे निकालते हैं, यानी ए और बी, जैसे कोई विलियन है आपका, है ना, सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन, उसके अंदर सॉल्यूट भी है, ठीक है, और सॉल्वेंट भी है, ठीक है। अब हिंदी में देखो, ये सॉल्यूट को आपको पता है विलय, और इसको बोलते हैं विलायक। मान लो ये चीनी है आपके पास, है ना, और ये आपके पास क्या है? वाटर है। तो यहाँ पे वॉल्यूम यानी चीनी का कितना वॉल्यूम है, और सॉल्वेंट यानी वाटर का कितना वॉल्यूम है, परसेंटेज की फॉर्म में, प्रतिशत की फॉर्म में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज। वहाँ इससे पहले हमने मास परसेंटेज में मास देखा था, यानी ग्राम के टर्म में देखा था, है ना, ग्राम में देखा था कि ग्राम चीनी कितने ग्राम प्रतिशत है ना, कितना द्रव्यमान प्रतिशत है, और पानी कितना प्रतिशत है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? आयतन के प्रतिशत में देख रहे हैं, ठीक है। तो बस ये आयतन के प्रतिशत। तो अगर मान लो आपको ए का निकालना है, तो वी, ए को ऊपर रखोगे, ए मतलब विलय, विलय ले सकते हैं हम, ठीक है। तो उसको नीचे रखोगे, नीचे दोनों को रखोगे, विलय और विलायक को। अगर मान लो आपको किसका निकालना है? विलायक का निकालना है, यानी सॉल्वेंट का निकालना है, तो वी बी को ऊपर रखोगे, नीचे वी ए प्लस वी बी, और इंटू 100 रहेगा दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ आपको। अगला आता है आपके पास मोलैरिटी। क्या आता है? मोलैरिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। 1 मिनट में आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये तो विलियन की है ना, जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था उसकी डेफिनेशन हो गया, 2 पार्ट हो गए इसके, विलय और विलायक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भार प्रतिशत आ गया आपका, ठीक है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था वेट परसेंटेज, और ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये न्यूमेरिकल आपको बाद में कराऊंगा। उसके बाद है आयतन प्रतिशत, यानी वॉल्यूम परसेंटेज, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकालते हैं। विलय का निकालना है तो विलय का आयतन ऊपर आएगा, नीचे विलियन, विलियन मतलब दोनों, है ना, विलय और विलायक दोनों आएगा इसमें, और इंटू 100, ठीक है। एक चीज़ और मेरे को आपको बताना है, जैसे कभी कभी ऐसा लिखा होगा 20%, 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है आपको, ठीक है। या 25% वेट बाय वेट, कोई न्यूमेरिकल आ गया आपको पास, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब सिंपल सा है, 25% मतलब यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है ना, क्या है? सॉल्यूट, वो 25%, 25 है ना, और जो इसके अंदर वाटर होगा वो कितना होगा? 75% होगा, ठीक है। यानी 25% आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और 75% क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया आपका, ठीक है, वाटर। जैसे मान लो पानी चीनी का बनाया, तो उसके अंदर जो चीनी है उसका कितना आयतन है ना, कितना वॉल्यूम है? तो 25 है, और बाकी बचा कितना? 75, वो आपका क्या है? उसके अंदर पानी है। ऐसी वेट बाय वेट का मतलब है 25 ग्राम जो है उसके अंदर चीनी है, और 75 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन के लिए आप केवल ये फॉर्मूला याद कर लो, इसको आप खुद से बना लोगे, ठीक है। यानी 1 लीटर वॉल्यूम में कितने आपके मोल उपस्थित हैं? किसके? सॉल्यूट के। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, उसी को मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? 1 लीटर विलियन में जो आपके मोलों की संख्या है, किसके? मोलों की संख्या, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ml भी आ सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है, तो उसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये मोलैरिटी आ गया आपका, ठीक है। बाकी इसका न्यूमेरिकल जो है हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जो मोलरता है वो है, इसकी डेफिनेशन देखो हिंदी में वालों के लिए, कि विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
बाकी फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की विलियन का आयतन लीटर में, और अगर ml या सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो 1000 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और ये आपको पता होगा मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल निकालते हैं हमें जो भी द्रव्यमान दिया होगा, है ना, गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास, यानी जो भी द्रव्यमान दिया होगा, है ना, विलय का, मान लो लिखा हुआ है कि 20 ग्राम आपके क्या है कोई विलय है, तो ये 20 ग्राम, और मान लो शुगर है तो शुगर का मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे और उसको यहाँ पर रख देंगे। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मोलैलिटी को कैपिटल एम, मोलैलिटी को स्मॉल एम, ठीक है। ये पहले ये याद रखना। अब यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम ही होती है, ऊपर तो सेम ही रहता है, ऊपर तो मोल ही आता है आपका, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट। नीचे चेंज हो जाता है, नीचे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था सॉल्वेंट, एक मिनट है, वहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वहाँ पे सॉल्यूशन था, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, लीटर में या ml में वहाँ। और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, यही याद रखना, ठीक है। वहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, या मास ऑफ सॉल्वेंट बोलो, और वहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था लीटर में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केजी में होगा, और ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है और इसी से आप डेफिनेशन बना लोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में जो आपके विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की हिंदी में मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे कि 1 kg या 1000 ग्राम आपके विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। बाकी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी, ऊपर मोल है नीचे केजी में, ऊपर मोल है नीचे केजी, तो मोल पर केजी लिख दोगे इसकी यूनिट, ठीक है। वो पहले वाली की क्या आएगी, मोल पर लीटर आएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसमें देखते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को मोल प्रभाज बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी लगभग सेम ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके जैसे अगर हम फॉर्मूला देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं हम, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, XB, ठीक है। ये XA है और XB, इस तरीके से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। तो XA और XB दोनों हम निकाल सकते हैं। तो इनको निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो हमारे पास दो हैं, A और B, है ना। ये होता है सॉल्यूट, ले लेते हैं इसको, और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, यानी ये हो गया विलय और ये हो गया विलायक। मान लो A के मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, कि मान लो हमारा कोई विलियन है ना, उसके अंदर A भी उपस्थित है और B भी उपस्थित है। तो A के कितने मोल वहाँ पे उपस्थित हैं, B के वहाँ पे कितने मोल उपस्थित हैं, तो उसको हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन से, यानी मोल प्रभाज से। तो XA कैसे निकालेंगे हम, XA निकालेंगे कि यहाँ पे जो A है उसके कितने मोल उपस्थित हैं, टोटल A और B के कितने मोल उपस्थित होते हैं, है ना, टोटल आ जाएगा नीचे A और B के मोल, ठीक है। इसके अंदर A के भी मोल होंगे और B के भी मोल होंगे। तो अगर मान लो मेरे को A के मोल फ्रैक्शन निकालना, तो A अपॉन Na प्लस NB, और अगर मेरे को B का निकालना है तो XB कैसे निकालूंगा, ऊपर NB आ जाएगा और नीचे Na प्लस NB रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे A का निकाला है, तो Na अपॉन Na प्लस NB, तो जब A का निकालोगे तो A को ऊपर रख देना, A के मोल ऊपर रख देना, और जब B के निकालोगे तो B के मोल को ऊपर रख देना, NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। तो ये B के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट मतलब जैसे A का निकाल रहे हैं हम, A कंपोनेंट हो गया, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं,
टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कितने नंबर मोल्स प्रेजेंट है आपके, Na और Nb, ए के और बी के मोल प्रेजेंट है, तो वो नीचे आ जाएंगे Na प्लस Nb टोटल। यहाँ पे 100 या 1000 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो Na और दूसरा Nb, तो मतलब XA और XB हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर हमें विलय के निकालने यानी सॉल्यूट के निकालने तो XA, और जो सॉल्वेंट के निकालने तो XB यानी विलायक के, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती है, ये भी याद रखना, यूनिट लेस होता है। ये भी क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि निम्न में से मतलब इनमें से किसकी यूनिट नहीं होती है, तो उसमें आपको ये याद रखना मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। बहुत दिक्कत होती है हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाने में, क्योंकि बार बार हिंदी और इंग्लिश को वीडियो में लाना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये हिंदी में अवेलेबल है। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप यहाँ से दिख लेना, ठीक है। और अगर आपके पास है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ये डेफिनेशन हो गई उसकी, और ये विलय के निकाल रखे, जैसे हमने वहाँ पे एक्स से निकाला था ना, तो ये आपका एक्स है आपका, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है एन, एन मतलब हो गया विलय, है ना, यानी एन ए लिख सकते हो उसको आप। नीचे हो गया स्मॉल एन, यानी स्मॉल एन एन ए हो गया, और कैपिटल एन हो गया एन बी, ये याद रखना, ठीक है। स्मॉल एन का मतलब है एन ए और कैपिटल एन का मतलब है एन बी, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ऐसी सपोज आपको विलायक का भी निकालना है, विलायक मतलब एक्स बी का भी निकालना है, तो एक्स बी का कैसे निकालोगे, आपके पास कैपिटल एन ऊपर आएगा, यानी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसे लिखोगे इसे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। बाकी न्यूमेरिकल मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्मेलिटी, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूमेरिकल मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, सारे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल थोड़ा लॉन्ग में जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी की क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे भी सेम ही है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। अभी तक आपका मोल्स आ रहा था, क्या आ रहा था, मोल्स आ रहा था ना, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मोलों की संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे बस क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आएगा ऊपर, ठीक है। यानी ग्राम तुल्यांक बोलते हैं जिसको हिंदी में, ग्राम तुल्यांक, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके, विलय के, यानी सोल्यूट के, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या में, लीटर में, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी आप यही बना लेना इसको, ठीक है, यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मान लो लीटर ना दिया हो, ml में दिया हो, तो यहाँ पे 1000 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। बस ये आपको पता ही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो जैसे आपने मोल्स निकाला था, मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास, यानी जो गिवन मास मतलब दिया हुआ जो भी मास होगा, द्रव्यमान होगा, नीचे मॉलिक्यूलर मास आता था, है ना। अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट भी कैसे निकालोगे, जो भी मास ऑफ सोल्यूट होगा, जो भी दिया होगा गिवन मास, नीचे आएगा इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर मास होता था मोल्स वाले में, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट जब आप निकालने जाओगे तो मास ऑफ सोल्यूट, ये तो सही रहेगा जैसा मोल्स में रहता था। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा। अब इक्विवेलेंट मास को भी कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए भी एक नया फॉर्मूला है। जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसको एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड कर दोगे। बाकी ये आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगर केवल डेफिनेशन पढ़नी है तो आप एक मिनट, अगर आपको केवल डेफिनेशन पढ़नी है तो आप इतना इसको याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल के लिए आपको फिर ये भी और ये भी याद रखना पड़ेगा। हिंदी में आपका यहाँ पे अवेलेबल है ये, ठीक है। नॉर्मेलिटी ग्राम तुल्यांकों की संख्या पर आएगा, और विलय का आयतन लीटर में आएगा, ठीक है। अब ये ग्राम तुल्यांक कैसे निकालोगे, विलय का जो ग्राम में भार होगा, विलयन का तुल्यांकी भार होगा। फिर तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे, अम्ल का अणुभार जो होगा उसको क्षारकता या किससे, अम्लता से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्षारकता है, यहाँ पे अम्लता है, ठीक। तो ये अभी मैंने समझा दिया आपको। बाकी नोट्स आप यहाँ पे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका।
नेक्स्ट आता है आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीपीएम में सांद्रता, यानी विलियन की पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, पीपीएम में जो सांद्रता निकालते हैं ना, बहुत स्मॉल क्वांटिटी का निकालते हैं। जैसे मान लो इसकी डेफिनेशन में ही है कि कोई सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है यानी विलियन है, ठीक है, उसमें 10⁶ कितने 10⁶ आपका सॉल्यूशन है आपका। 10⁶ मतलब 10 लाख ml, अगर ml में लें तो 10 लाख ml हो गया आपका 10⁶ ml। तो इतना सारा आपका क्या है, सॉल्यूशन है, और उसके अंदर विलय के ग्राम, यानी जो उसके अंदर सोल्यूट परसेंट है, क्या है, सोल्यूट परसेंट है, वो ग्राम में होगा अगर प्रेजेंट। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट पर मिलियन में कंसंट्रेशन जो होती है आपकी सांद्रता, इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सॉल्यूशन होगा वो तो आपका कितना होगा, 10⁶ ml हो गया, 10⁶ ml हो गया। ठीक है, और जो यहाँ पे सोल्यूट प्रेजेंट है वो कितना है आपका, ग्राम में प्रेजेंट है, तो इसी को हम विलियन की पीपीएम में सांद्रता बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन इन पीपीएम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीपीएम में सांद्रता, विलय का भार ग्राम में, है ना, जो भी ग्राम में, विलय मतलब सोल्यूट, ठीक है, जो सोल्यूट होता है, और विलियन का आयतन यानी सॉल्यूशन जो होता है ml में, इनटू 10⁶ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब इसका इंग्लिश में थोड़ा अवेलेबल नहीं है मेरे पास, है ना, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो इसको हिंदी से आप समझ सकते हो। तो पीपीएम को पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, जिस हिसाब से आपके पेपर आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के, फिजिक्स का पेपर आया, मैथ्स का पेपर आया, जैसे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो केमिस्ट्री का भी क्या पता ऐसा पेपर ना आ जाए, तो इसलिए आपको सब चीज़ पढ़ के जाना है। तो पीपीएम भी जरूर पढ़ के जाना, इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको जरूर कराऊंगा। तो वैसा आप ये फॉर्मूला याद रखो, पीपीएम में सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो जो भी विलय का भार होगा, है ना, सोल्यूट का वेट होगा ग्राम में, उसको ऊपर रखोगे, नीचे जो सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम ml में नीचे रखोगे, इंटू 10⁶। ठीक, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे पढ़ना है राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट लॉ हमें पढ़ना है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी वाष्प दाब में, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक, ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक। तो इसके अंदर जो राउल्ट का नियम है, उसने दो चीज़ों के लिए अपना नियम दिया था, एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए और एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्यूशन मतलब जो वाष्पशील आपके क्या होते हैं, विलियन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वाष्पशील, वाष्पशील आपको पता ही होगा, है ना, और अवाष्पशील, नॉन वॉलेटाइल का मतलब अवाष्पशील, यानी जो वाष्प में नहीं बदलते, यानी वेपर में नहीं बदलते, उनको जो वेपर में बदलते हैं उनको वॉलेटाइल बोलते हैं, है ना। जैसे पानी है, पानी को आप गर्म करो तो वेपर में बदलता है ना, तो वो वॉलेटाइल हो गया। नॉन वॉलेटाइल वो हो गया जिसको आप गर्म करो वो वेपर में नहीं बदले, है ना। जैसे आपका नमक हो गया, नमक आप गर्म करोगे तो वो वेपर में नहीं बदलता, तो नॉन वॉलेटाइल हो गया आपका। ठीक है, अवाष्पशील हो गया। तो दोनों के लिए उसने अलग अलग लॉ दिए थे, अलग अलग नियम दिए थे। तो पहला क्या है, जैसे मान लो आपने एक में ए सॉल्यूशन लिया, एक में बी सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अब आपने क्या, दोनों वॉलेटाइल लिए हैं। पहले केस में दोनों वॉलेटाइल, यानी दोनों किस में, वाष्प यानी वेपर में बदल जाते हैं। जैसे मान लो पानी, एक में आपने पानी ले लिया, एक में आपने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों पे जो राउल्ट का लॉ लगेगा वो क्या होगा कि इसका जो प्रेशर होगा ना ए वाले का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के। किसके, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रवाह के। वैसे बी वाले का जो होगा वेपर प्रेशर, है ना, वाष्प दाब, वो उसके मोल फ्रैक्शन यानी एक्स बी के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। ठीक है, तो ये राउल्ट ने बोला किसके लिए, वॉलेटाइल सॉल्यूशन यानी वाष्पशील जो विलियन होते हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, है ना, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, और दूसरा बन जाएगा पी बी के लिए पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब ये नॉट क्या है आपका, नॉट है आपका शुद्ध अवस्था में,
है ना। प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर इन ए ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, ठीक है। तो पी ए पी बी क्या होता है, जो आपका वेपर प्रेशर होता है प्योर फॉर्म में, उसको नॉट से डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। नॉट से शो करते हैं हम, जो नॉट होता है ना, इसका मतलब होता है प्योर फॉर्म। और ये जो सिंपल जिसके ऊपर नॉट नहीं होता, ये होता है जब मिक्स फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। अभी मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे आपका ए है, एक बी है, ठीक है। एक में आपने पानी लिया और एक में आपने मान लो अल्कोहल लिया, इसमें वाटर लिया और इसमें अल्कोहल लिया, ठीक। अब आप इसको गर्म करोगे, गर्म करने पे ये क्या होगा, ये जो पानी होगा ये वेपर में बदलेगा। इस समय जो ये वेपर प्रेशर लगा रहा होगा ना, मान लो आपने इसके ऊपर कोई एक तरीके से ढक्कन रख दिया, ठीक है। तो उस पर जो प्रेशर लगा रहा होगा उसको हम बोलेंगे पी ए नॉट। क्या बोलेंगे? पी ए नॉट, ठीक। अभी ऐसे ही हमने बी को भी गर्म किया, ठीक है। यहाँ से बी को भी गर्म करा अल्कोहल को, तो ये भी जो प्रेशर लगाएगा इसको भी बोलेंगे हम पी बी नॉट, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, यानी पानी और अल्कोहल को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद, ठीक है, मिक्स करने के बाद इनका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी ए और पी बी बोलेंगे, ठीक है। यानी अब प्योर नहीं होगा, इस समय तो प्योर था, अब प्योर नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यही हमारा पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स नॉट और ऐसे पी बी का होगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल वेपर प्रेशर निकालें, यानी ये जो टोटल कितना लगाएंगे जब आपने मिक्स कर दिया उन दोनों को, तो पी ए प्लस पी बी, तो जो पी ए की वैल्यू है और जो पी बी की वैल्यू, उन दोनों को सम करके लिख देना, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट लॉ होगा आपका, ठीक है। और इन्हीं को हम आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो वॉलेटाइल सॉल्यूशन बनाते हैं आपके, ठीक है। अगला देखते हैं नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल, जैसे मैंने आपको बताया, नमक वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल हो गया। तो जैसे आपने यहाँ पे ए एक वॉलेटाइल लिया, एक बी नॉन वॉलेटाइल लिया सपोज, ठीक है। मान लो ए में तो आपने वॉलेटाइल यानी पानी भर लिया, है ना, वाटर ले लिया, तो ये तो वेपर में बदलेगा, ठीक। बी में आपने क्या करा, बी में आपने सॉल्ट ले लिया, ठीक है, बी में। अब इससे गर्म करोगे तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा आपका, ठीक। तो बी जो हो गया वो नॉन वॉलेटाइल ले लिया आपने, ए जो ले लिया वॉलेटाइल ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप टोटल प्रेशर निकालोगे तो क्या होगा, ए वाले का तो क्या आएगा, पी ए इक्वल टू, अभी हमने निकाला था पी ए नॉट एक्स ए, और बी वाला तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो बी वाला नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो केवल यहाँ पे जो फाइनल आपका टोटल प्रेशर होगा ना वो ए वाला होगा, बी वाले का कोई भी प्रेशर नहीं होगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे जो है थ्योरी, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हिंदी वालों को मैं अभी दिखा दूंगा। फिर यहाँ पे ए वॉलेटाइल ले रखा है, नॉन वॉलेटाइल ले रखा है, यानी ये वाष्पशील है या अवाष्पशील है, ठीक है। तो ए वाले में आपका राउल्ट लॉ लग जाएगा, है ना। तो ए वाले के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, बी वाला यहाँ पे होगा नहीं तो बी वाला जीरो हो जाएगा, तो फाइनल क्या बन जाएगा आपका, ये लाइन आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो पी ए प्रोपोर्शन, ये इसको भी हटा सकते हो आप यहाँ से, तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये अभी हमने पहले पढ़ लिया था, तो इतना यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका राउल्ट का जो लॉ है वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के लिए दोनों के लिए हो गया। बाकी यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाएगा, ठीक है। राउल्ट का नियम था वाष्प दाब का अवनमन, उसमें वाष्पशील के लिए होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप थ्योरी देख सकते हो, बाकी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी थ्योरी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से स्टार्ट है, ये थ्योरी हो गई इसकी। उसके बाद जो हमने पी ए पी बी निकाला था, ठीक है, ये पी ए पी बी निकाला हुआ है, फिर उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये अवाष्पशील के लिए हो जाएगा, बाकी यहाँ पे सब लिखा हुआ है क्या क्या है, ठीक। अवाष्पशील विलय के लिए जो होगा ये थ्योरी हो गई आपकी, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपका देखो यहाँ पे जो बी वाला, यहाँ पे बी वाला तो होगा नहीं आपका, ठीक है। जो बी है वो अवाष्पशील घटक है, तो केवल ए के लिए लिखोगे, तो ए के लिए डायरेक्ट लिख देना आप पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। तो ये केवल ए वाला आएगा, बी वाला नहीं आएगा इसमें, तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है इसमें आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन में ना इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है आपके पास, तो दोनों के ऊपर आप डिफरेंस जरूर पढ़ लेना, ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल के अंदर,
ठीक है, बाकी हम इसको देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो आइडियल सॉल्यूशन यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श विलयन, क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन। ठीक है, अब ये आदर्श विलयन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या नहीं होता, नो हीट चेंज, नो चेंज इन एंथैल्पी, यानी जो एंथैल्पी होती है ना, यानी मिक्स करने के बाद जो उसकी एंथैल्पी होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता, और वॉल्यूम में भी कोई भी चेंज नहीं आता, यानी ये दोनों चीज़ चेंज क्या होती है, जीरो होती है आपके। ठीक, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो हो जाएगी, डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो हो जाएगी, यानी जब ए और बी आपने एक दो ऐसे सॉल्यूशन लिए हैं, ठीक है, जब आप इनको मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद ना तो इसकी एंथैल्पी में कोई चेंज आएगा, ना इनके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा। ठीक है, बाकी आइडियल सॉल्यूशन में आप क्या याद रख सकते हो, अब जैसे मान लो ए आपने लिया, एक बी लिया है, ठीक है, अब ए के अंदर क्या होंगे, ए के बीच में फोर्स लग रहा होगा, बी के बीच में फोर्स लग रहा होगा, है ना। जैसे सपोज आपने वाटर लिया एक जगह और एक जगह आपने अल्कोहल ले लिया, है ना, आपने अल्कोहल ले लिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहे होंगे, फोर्स लग रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे ही अल्कोहल के बीच में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है ना, जो ए यानी सल्यूट ए क्या हो गया आपका, सल्यूट, सॉल्वेंट बी क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के जैसा ही होगा। ठीक है, यानी ए बी के जो बीच जो फोर्स लग रहा होगा, यानी इन तीनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा इक्वल हो रहा होगा आपका। ठीक है, कहने का मतलब है ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बी के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है, और जब आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया, ए और बी को जब आपने मिक्स कर दिया, उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो भी सेम ही होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बाकी ये लिखा हुआ है डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होती है इसके अंदर। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है जैसे आपने मान लो ये दो लाइन खींची है ना, पहला आपने एक्स से आपने 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इधर आपने एक्स से 0 ले लिया। ठीक, अब यहाँ से एक लाइन खींचोगे आप इस तरीके से। ठीक है, ये जहाँ पे टच होगा वो आपका पी ए नॉट हो जाएगा। ऐसे यहाँ से एक्स ए से फिर यहाँ पे आप क्या लगो, आपकी बार यहाँ एक्स बी आप 0 लोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 1 ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइन खींचोगे वो कुछ इस तरीके से जाके मिलेगी यहाँ पे, और ये होगा आपका पी बी नॉट। ठीक है, अब ये जो ए वाली लाइन है इसको बोलेंगे हम पी ए। ठीक है, और पी ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये होती है, आपको पता है पी ए नॉट एक्स से अभी पीछे बताया। ऐसी ये लाइन जो होगी वो पी बी की लाइन होगी, और पी बी की लाइन जो होगी उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू भी आपको पता है, ये इसकी वैल्यू होती है। और जब आप इनको मिक्स करोगे, इन दोनों को जब ज्वाइंट करोगे ना ऐसे इससे, ठीक है, ये जो ज्वाइंट करा आपने यहाँ पे, ये इन दोनों का सम आएगा, ए वाले का और बी वाले का, जो दोनों आपने कंपोनेंट लिए ना वो ये लाइन शो करेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आप इसको पढ़ लेना। बाकी इधर आप इधर की तरफ अपने मोल फ्रैक्शन ले रखे हैं एक्स से एक्स बी, और ऊपर की तरफ आपने प्रेशर ले रखा है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप यहाँ से देख सकते हो। अगला आता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, वो नॉन आइडियल में आ जाएंगे। यानी यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 नहीं होगी, जैसे अभी तक मिक्सिंग 0 हो रही थी, यानी कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, अब के बाद चेंज आएगा। वॉल्यूम में भी मिक्सिंग होगा। ठीक है, मिक्सिंग ये भी 0 नहीं होगा आपका। तो ये दोनों पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, उनके अंदर 2 तरीके का डेविएशन होता है। ठीक है, अब ये जब 0 नहीं है ना तो मिक्सिंग 0 है और ना वॉल्यूम 0 है, तो अब होगा क्या ये, तो या तो ये क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। वैसी वॉल्यूम जो होता है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए 2 केस बनते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन।
ठीक है। तो जब डेल्टा एच और डेल्टा वी मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इनकी वैल्यू कम हो जाएगी तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो, जब प्रेशर बढ़ जाएगा आपका तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। ठीक है। तो प्रेशर के टर्म में यहाँ पे ग्राफ में दिखाया है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करा आपने, सपोज ए और बी दो सॉल्यूशन लिए आपने। ठीक है, ए और बी दो सॉल्यूशन लिए। अब क्या होगा, ए के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, ए के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, बी के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, ए मतलब वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, और बी यानी ले लिया हमने एल्कोहल और एल्कोहल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा किससे, ए बी के बीच में ए बी के बीच लगने वाले फोर्स से। यानी जब आपने वाटर और अल्कोहल को मिक्स कर दिया ना, यानी ए और बी को जब आपने मिक्स कर दिया, ये तो अभी सिंगल सिंगल थे, उनके बीच में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों के बीच में अलग अलग फोर्स लग रहा होगा। मगर जब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जैसे मान लो आपने पानी और अल्कोहल को मिक्स कर दिया, उसके बाद ए यानी वाटर और बी के बीच में फोर्स लग रहा होगा, तो वो कम होगा और ये वाले जो फोर्स होंगे ये ज़्यादा होंगे। अब जब ये फोर्स कम होगा और ये वाले फोर्स ज़्यादा हैं, है ना, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, तो ये जो ए बी को जैसे आप मिक्स करोगे ना, उसके बाद प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जैसे ए यानी वाटर वाटर है ना, उनके बीच में फोर्स ज़्यादा है, बी यानी एल्कोहल के बीच में फोर्स ज़्यादा है। अभी जो इससे वेपर बन रहे होंगे ना, वो कम बन रहे होंगे। क्या होंगे, कम बन रहे होंगे। मगर जैसे आपने ए बी को मिक्स कर दिया, यानी पानी और वाटर को मिक्स कर दिया, पानी और अल्कोहल को मिक्स कर दिया, उसके बाद जो उससे वेपर बन रहे होंगे वो कम बनेंगे, मिक्स करने के बाद कम बनेंगे, और जब सिंगल सिंगल थे तो वो ज़्यादा बन रहे थे। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी इंट्रैक्शन इज़ मोर देन सॉल्वेंट सल्यूट, यानी जब ए बी आपने मिक्स कर दिया इंट्रैक्शन के कारण, तो इसलिए जब ये इनके बीच में कम फोर्स लग रहा है, इसलिए वेपर में बदल जाता है मिक्सिंग करने के बाद। ठीक है, और मिक्सिंग करने के बाद इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अभी तक हमने आइडियल में क्या देखा था, जब ए बी था तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आया था। जैसा फोर्स ए के बीच में लग रहा था, बी के बीच में लग रहा था, वही फोर्स ए बी के बीच में लग रहा है आपका। ठीक है, अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इनके बीच। ठीक है, और इनके बीच वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो ये वैसे आइडियल कंडीशन से ज़्यादा ही, आइडियल कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होता था उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखो तो ग्राफ से भी आपको दिख जाएगा, है ना। हमने उस वाले में कैसे बनाया था, एक लाइन यहाँ से यहाँ खींची थी, एक लाइन यहाँ से यहाँ खींची थी, और उन दोनों को इस तरीके से मिक्स कर दिया था। ठीक है, अब क्या होगा, अब की बार ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा आपका, इस तरीके से बनाएंगे, बी वाले का भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और फाइनल वेपर प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो ये लाइन दिखा रही है, ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये भी ऊपर की तरफ जा रही है आपकी। तो यानी इसलिए पॉजिटिव डेविएशन होता है इसमें। क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, बाकी ये लिखा हुआ है दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि कमी टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर में बदल जा रहे होंगे, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका कम होता है। बाकी दिखा भी रखा है, एग्जाम्पल अगर पूछेगा कि पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब आप एथेनॉल और हेक्सेन को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे आपका कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो पॉजिटिव में होती है, वो मैंने बताया था आपको। आइडियल वाले में 0 होती है, तो इस वाले में क्या होगा, पॉजिटिव यानी 0 से ज़्यादा होगी, और डेल्टा वी मैक्सिंग भी 0 से ज़्यादा होगी आपकी। ठीक है, पॉजिटिव में होगी। और ए की वैल्यू भी देखो ज़्यादा है, बी की वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और फाइनल वाली तो फिर हो ही जाएगी ज़्यादा। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन इसका उल्टा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ए के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, ए के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, बी के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, वो ज़्यादा वो कम हो जाएंगे,
और ए बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपने सपोज ए आपका पानी हो गया, ठीक है, वाटर के बीच में जो फोर्स लग रहा था। बी क्या हो गया आपका, एल्कोहल के बीच में जो फोर्स लग रहा था। ठीक है, और ए बी क्या हो गया, जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, वाटर को और एल्कोहल को, तो इन दोनों के बीच में जब आपने मिक्स करा, वहाँ पे क्या होगा, आपका क्या हुआ, उनके बीच में फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स क्या है, इन दोनों के बीच में कम है। तो कौन सा जल्दी वेपर में बदलेगा, जिनके बीच में फोर्स कम होगा, है ना, वही तो वेपर में जल्दी बदलेंगे। तो ये वाले वेपर में जल्दी बदल जाते हैं, और यहाँ पे वेपर में ये क्या होगा, मिक्स करने के बाद जल्दी से वेपर में नहीं बदलता। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव वाले में। तो इसलिए यहाँ पे देखो ए वाले का भी कम बनाया है, बी वाले का भी कम बनाया है। ठीक है, और जो आपका जो फाइनल होगा वो भी कम की तरफ बनाया है आपका। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते कैसे थे इसको, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1 ले रखा है। उसके बाद इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं, ये फाइनल मिलता है। मगर यहाँ पे क्या होगा, ये कम की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला भी नीचे चल जाएगा, और इस वाले को फाइनल वाले को भी नीचे की तरफ बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ये। ठीक है, इसका एग्जांपल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन जो होते हैं वो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको ना रिवीजन करा रहा हूँ एक तरीके से, ऐसा डीपली भी ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं आपको डीपली इसके अंदर घुस के पढ़ाऊँ। आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे वैसे भी याद कर लोगे तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे। ठीक है, बाकी आप डीपली अगर पढ़ना चाह रहे हो तो कॉपी से आप पढ़ सकते हो अपनी। तो यहाँ पे देखो ये प्रेशर कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग नेगेटिव में होगी, है ना, दोनों नेगेटिव में हो जाएगी, यानी हीट रिलीज होगी और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये होता है नेगेटिव डेविएशन के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल, यहाँ पे बेंजीन और टाउलिन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं मैं एग्जाम्पल। और एन हेक्सेन और एन हेप्टेन तो मैंने आपको बता ही दिया। ये मैंने आपको अभी नहीं बताया उसमें। ठीक है, तो इसको आप रहने दे सकते हो, केवल आप यहाँ पे ये देख लेना आदर्श विलियन वाला ये पूरा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल, इसका ग्राफ आप वहीं से देख लेना, अगर यहाँ पे नहीं बना होगा, वैसे बनाया होगा, ये है इसका ग्राफ। ठीक है, आइडियल वाले का। ठीक है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और ये उनकी फाइनल। ठीक है, ऐसी अनादर्स विलियन जो होते हैं आपके, तो ये थ्योरी है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे इसके नोट्स हो गए आपके, अगर आपको चाहिए होंगे तो देख लेना यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पूरा, अरे यार बहुत दिक्कत है, यहाँ से पूरा। ठीक है, फिर यहाँ से ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो पहले धनात्मक वाला पढ़ लेना आप लोग, ये सब मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो धनात्मक के अंदर ये पॉइंट आप याद रख लेना, ये ग्राफ हो बन जाएगा उसके अंदर धनात्मक वाले का। ठीक है, ये आप ये पॉइंट भी याद रखना धनात्मक वाले के अंदर। इसके बाद ऋणात्मक वाला आएगा। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन, ये पॉइंट उसके भी अंदर याद रखोगे। ये उसका एग्जाम्पल हो गया, और इनका क्वथनांक उच्च होता है, यानी ये मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना, पॉजिटिव वाले का कम हो जाता है और नेगेटिव वाले का बढ़ जाता है। बाकी ये पॉइंट भी आप इसके अंदर याद रखना कि ये नेगेटिव होता है सब। ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया आपको ऊपर। तो इस तरीके से आपका ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया है। ठीक है, अगला आता है हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है कि जो मास, जैसे आपका कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है और आपको उसको क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्वेंट में उसको मिक्स करना है आपको। सॉल्वेंट आपने ले रखा है, ठीक है, और इसके अंदर आपको गैस मिक्स करनी है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, तो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है, तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के अंदर क्या होता है,
आपने देखा होगा उसके अंदर लिक्विड होता है और जब आप उसको खोलते हो तो एकदम से गैस निकलती है ना, तो गैस उसके अंदर फील्ड की होती है ना। तो गैस को उसके अंदर पूरा भरा होता है, तो वो गैस उस लिक्विड के अंदर मिक्स कैसे होती है, ठीक है। तो यही बताएगी गैस को जब आप लिक्विड में मिक्स करते हो ना, यानी किसी भी सॉल्वेंट में जब मिक्स करते हो, तो यहाँ पे जो है ना हेनरी लॉ लगता है। तो जितना भी मास जो होगा, जितना भी मास गैस का होगा जो लिक्विड के साथ मिक्स हो रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। किसके? प्रेशर के। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे ना, उतना ज़्यादा वो गैस उसके साथ मिक्स हो जाएगी। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर देखा होगा, कितने प्रेशर के साथ उसके अंदर वो गैस को मिक्स किया जाता है, तभी वो उसके साथ क्या हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है। तो यही हेनरी का लॉ है। द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम में जो गैस डिजॉल्व हो रही है, डिजॉल्व मतलब मिक्स हो रही है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूट, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। बाकी यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो के कांस्टेंट लोगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। पी यहाँ पे प्रेशर हो गया यानी दाब हो गया, एम यहाँ पे आपका क्या हो गया? मास, यानी जो गैस कितनी डिजॉल्व हो रही है उसके अंदर, यानी कितनी गैस मिक्स हो रही है, वो आपका स्मॉल एम हो गया, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो गैस का द्रव्यमान, जो भी गैस आप मिक्स कर रहे हो, गैस का द्रव्यमान, ठीक है, उसको हमने ले लिया एम। तो कितनी द्रव्यमान की गैस आपकी सॉल्वेंट यानी विलायक में घुल रही है, कितने नियत ताप पर। किस पे? नियत ताप पर कितनी गैस आपकी, कितने द्रव्यमान गैस उस किसके विलायक के साथ घुल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या होता है? जितनी भी गैस आपकी डिजॉल्व हो रही है यानी मिक्स हो रही है ना, वो समानुपाती होती है किसके? प्रेशर के। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस की हो जाएगी, उसके साथ मिक्स होगी, ठीक है। बाकी मैं इसके हिंदी में नोट्स आपको दिखा दूंगा। एम यहाँ पे गैस का द्रव्यमान हो गया, पी यहाँ पे दाब हो गया, और के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी एक आपका नियत वैल्यू है एक, ठीक है। अगर आप इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर आप क्या लगाओगे, इसका हेनरी लॉ लगाओगे, तो क्या होगा? पहले हमने क्या लेता है? एम समानुपाती लिया यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया प्रेशर के। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में लोगे तो एक्स लोगे यहाँ पे, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी के, ठीक है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक के एच कांस्टेंट ले लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा आपका? एक्स अपॉन के एच, सॉरी के एच, हाँ, या इसको डायरेक्ट ही ऐसे भी लिख सकते हो आप। एक मिनट, सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, है ना। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे ना तो के नहीं के डैश ले लेना, ठीक है। के डैश ले रखा है हमने यहाँ पे, के डैश पी, ठीक। अब के डैश इसके डिवाइड में जाएगा तो एक्स अपॉन के डैश इक्वल टू पी, ठीक है। तो ये पी तो पी रहेगा आपका एक्स, और वन अपॉन के डैश को क्या लिखेंगे हम? के एच लिख देंगे। क्या लिख देंगे? के एच। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। वन अपॉन के डैश को क्या लिख देंगे? के एच। तो ये पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। और के एच के यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में पूछेगा, यानी मोल फ्रैक्शन के पदों में पूछेगा, तो ये आपको इसके अंदर करना है, ठीक है। बाकी थ्योरी वही है कि यहाँ पे जो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बस आपका द्रव्यमान हट के, ठीक है। अब मैं हिंदी मीडियम वालों को भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये हिंदी मीडियम वाले के लिए हो गया, ठीक है। ये हेनरी का नियम ही है आपका, एम समानुपाती पी के, ठीक है। यहाँ तक छोटा का है, बाकी आपका मोल फ्रैक्शन के टर्म में हो गया, ठीक है। यानी मोल जो आपका मोल प्रवाह के रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका हेनरी लॉ लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक है, इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्यक गुण, ठीक है। तो विलियन के अनुसंख्यक गुण क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है। तो अनुसंख्यक गुण मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं, यानी जब सॉल्यूशन
जब सॉल्यूशन आपका किस पे डिपेंड है, आपके डिपेंड होता है सल्यूट पार्टिकल्स। सल्यूट पार्टिकल्स मतलब विलय के कणों पे, ठीक है, विलय के कणों पे। दूसरा एंड मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज पे निर्भर करता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो उसको हम उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है, यानी वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूशन की किस पे, वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यानी ऐसे गुण जो विलय के कणों और मोल प्रवाह पर निर्भर करते हैं उसको हम अनुसंख्यक गुण बोलते हैं। हिंदी में भी समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमेशा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या और मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये नेचर यानी प्रकृति और स्ट्रक्चर यानी संरचना पे निर्भर नहीं करते। ऐसे नहीं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नेचर पे भी डिपेंड कर रही है कि किस तरह का नेचर है सॉल्यूशन का, ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या और मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रवाह पे निर्भर करती है। अब उसके अंदर जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में कमी, ठीक है, वाष्प दाब में कमी, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो हमारे पास पानी है, ठीक है ना। अब पानी है तो इसका वेपर प्रेशर रहा होगा अभी, है ना, इसको गर्म करेंगे तो प्रेशर कुछ लगाएगा। अब अगर मैं इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल मिला दूँ, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कोई मिला दूँ, नॉन वॉलेटाइल जैसे मानो सब मैंने इसमें नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया, ठीक है। अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा यानी जो ये पहले प्रेशर लगा रहा था पानी, जब हमने इसमें नमक या सॉल्ट या कोई चीज़ मिक्स नहीं करी तो उस समय जो ये वेपर प्रेशर लगा रहा होगा वो ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें नॉन वॉलेटाइल मिला दूंगा यानी चीनी मिला दूंगा या नमक मिला दूंगा तो इसका जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में कमी। यानी जैसे ही नॉन वॉलेटाइल मिलाया आपने, अब वाष्पशील पदार्थ मिलाया तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। तो व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स विद सॉल्वेंट, है ना, दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम हो जाता है ना। प्योर जैसे मैंने बताया जब आपने नमक नहीं मिलाया या चीनी नहीं मिलाई उस समय प्रेशर ज़्यादा होता है, मगर जैसे आप मिक्स करोगे प्रेशर कम हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा आपका, ठीक है। अब आपको पता है ए और बी दो चीज़ होती हैं इसके अंदर, है ना, ए भी है और बी भी है। तो ए वाले को तो ऐसे लिखेंगे हम P=PA0X है ना। अब हमें एक्स बी हमारा क्या है, इसमें एक्स बी हमारा क्या है जो हमने मिक्स करा, है ना। ए आपका पानी हो गया और बी वो हो गया क्या, जैसा आपने नमक मिलाया चीनी मिलाया, ठीक है, तो वो बी हो गया, तो उसको एक्स बी, उसके मोल फ्रैक्शन एक्स बी ले गए हमने, ठीक। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर चले जाएगा, ये निकाल दिया 1 माइनस एक्स बी। अब ये एक्स ए की वैल्यू जो इक्वेशन 2 है ना, इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो जैसे आप वहाँ से रखोगे तो वहाँ से एक्स बी की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो मोल फ्रैक्शन एक्स बी है ना सोल्यूट का, जो आपने सोल्यूट मिलाया जैसे नमक मिलाया चीनी, वो आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो है PA0 माइनस PA जो बना, इसी को बोलते हैं हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कमी। अभी मैंने आपको बताया था प्योर फॉर्म में क्या होता है आपका PA0 और जो सिंपल होता है PA। तो सपोज PA0 यानी जब शुद्ध अवस्था थी, जब केवल पानी था तो उस समय 100 रहा होगा वेपर प्रेशर, और जैसे आपने उसमें नमक चीनी मिलाया तो सपोज 80 हो गया। तो वही इन दोनों को माइनस करके जो लिखते हैं उसको लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और जब आप उसको PA0 से डिवाइड कर दोगे, PA0 से डिवाइड जब इसको कर दोगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हम जो टॉपिक है आपका, ये तो केवल आपका क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, ये रिलेटिव भी है, देखो इसके आगे लिखा हुआ। रिलेटिव को हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक, क्या बोलते हैं, आपेक्षिक
वाष्प दाब में कमी, ठीक है। तो रिलेटिव कब होगा, जब आप उसको पी ए नॉट से डिवाइड कर दोगे, तो पी ए नॉट आ गया यहाँ पे, तो इसलिए ये रिलेटिव बन गया आपका, ठीक है। तो एक्स बी को हम कैसे लिखते थे, ये मैंने आपको मोल फ्रैक्शन में पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग में। एक्स बी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें एक्स बी के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या यहाँ पे, एन ए क्या है, बी के मोल, एन ए क्या यहाँ पे, ए के मोल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा निकाल लेंगे यहाँ पर से, ठीक है। हम एक्स बी, इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, ठीक है। इस फॉर्मूला का जो मेन फॉर्मूला है ना इसका, वो ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो हमारा ये बना ना, एन, ये जो एन ए अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अभी मैंने लिखा, तो उसको यहाँ पे स्मॉल एन है ना और कैपिटल एन से डिनोट किया है। तो एन बी हमारा स्मॉल एन लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये जो एन एन है ना, ये एन बी हमारा, और जो कैपिटल एन है वो क्या है, एन है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये फॉर्मूला हम यूज़ करके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, मोल निकालेंगे। तो मोल आपको पता है निकालते कैसे हैं। उसके बाद हम इसमें से ना इसको हटा भी सकते हैं। अगर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, कोई डाइल्यूट मतलब सांद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आपके पास सांद्र है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से स्मॉल ए को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन भी बन सकता है फॉर्मूला आपका, ठीक है, डायरेक्ट। तो इस फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है नहीं, वो यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। तो इसमें क्या होता है आपका, हाँ, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। इसको क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं हिंदी में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें देखो मेनली इसके ना न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास ज़्यादातर, ठीक है। इसके जो है ना जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके न्यूमेरिकल जाता है, तो थ्योरी इसमें कम है। तो मैं इसको थ्योरी को जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। तो जब भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कमी हो जाती है। तो अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे ही आपने मान लो किसी वॉलेटाइल सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल मिक्स कर दिया, ठीक है, यानी पानी में आपने ये मान लो वाटर है, ठीक है, और ये आपका सॉल्ट है। तो पानी में आपने नमक मिला दिया, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैंने एलिवेशन मतलब, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में कम बोला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। जैसे आप नॉन वॉलेटाइल यहाँ पे मिक्स करोगे ना, मान लो आपने पानी में चीनी मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा मगर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, ठीक है, उन्नयन मतलब बढ़ना, ठीक है। तो ये वही थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट निकालते कैसे हैं, तो इसको ग्राफ से देखें अगर हम, ठीक है, इधर प्रेशर लेयर का, इधर टेम्परेचर लेयर का। अब यहाँ पे देखो दो लाइन आपको दिख रही होगी, एक लाइन तो ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। तो पहले वाली लाइन अगर हम देखें तो ये किसकी है, सॉल्वेंट की है। जैसे हमने लिया पानी, है ना, ए, तो ये लिया हमने पानी, वाटर, तो ये उसकी लाइन है। तो उस समय जो इसका टेम्परेचर होगा उसको हमने ले लिया टी नॉट के, ले लिया यहाँ पे टी नॉट ले लिया। अब जैसे आपने इसमें बी मिला दिया, है ना, तो बी मिलाने पे जो अब इसका ये क्या बन जाएगा, बी मिक्स होगा तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कोई विलियन बन जाएगा, है ना। तो बी जैसे आप इसमें मिलाओगे तो अब इसका जो टेम्परेचर होगा यानी तापमान होगा वो, अब उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा ये टी हो जाएगा इस बी वाले का, ठीक है। अब आप जब इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे, अब आपको दिख रहा होगा ज़्यादा कौन सा टेम्परेचर है, टी नॉट ज़्यादा हो गया, टी ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है कि इस लाइन में बन रहा है ये, तो टी ज़्यादा होगा और टी नॉट क्या हो गया, कम हो गया। तो टी माइनस टी नॉट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता लगे ज़्यादा हो गया, सपोज ये 100 हो गया और ये कम है तो मतलब 80 हो गया, तो कितना बड़ा, तो 100 माइनस 80 करोगे, है ना। तो वैसे टी माइनस टी नॉट करोगे तो ये आपका कितना आएगा, डेल्टा टी आएगा,
है ना। तो इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी को, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे ग्राफ बन गया। बाकी ये जो डेल्टा टी भी होता है मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एक फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो के बी कांस्टेंट लोगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपका, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक फॉर्मूला यहाँ पे इसका ये बनेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं आपको डायरेक्ट याद करा लेता हूँ, एम बी, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे इसका याद रखोगे, इसके भी ऊपर भी न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। अगला आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमना, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है इसका, यानी जल्दी जम जाता है। जैसे आप मान लो ए में बी मिक्स कर रहे हो, ए क्या आपका वॉलेटाइल यानी वाटर हो गया, बी क्या आपका नॉन वॉलेटाइल यानी सॉल्ट हो गया। तो जैसे आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्स करने पे वेपर प्रेशर तो कम होगा, वेपर प्रेशर तो कम होता ही है, आपको पता है। वेपर प्रेशर कम होता है तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमना, है ना। जो आप मिक्स जो होगा ना, नमक पानी वाला जो होगा, या नमक या पानी वाला या चीनी पानी वाला जो होगा सॉल्यूशन, वो जल्दी क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है इसका, कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। नहीं, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन है इसका मतलब है हिंदी में। अवनमन मतलब कम हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर पहले ये जो पानी था ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, अब ये और जल्दी जम जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है, तो कम हो जाएगा इसका। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका ग्राफ, तो यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ जो बनेगा फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, किसका, टेम्परेचर का। तो यहाँ पे देखो पहले है ये है सॉल्वेंट का। अब आपने इसमें ए में जैसे मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो पहले जो ये था इसका, ये था टी नॉट सॉल्वेंट का। जैसे ही मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद एक ग्राफ चला जाएगा यहाँ पे टी पे, ठीक है। तो अब आपको कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा दिख रहा है, ये टी नॉट ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला कम दिख रहा है। तो डेल्टा टी एफ कैसे निकालोगे, टी नॉट माइनस टी से करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला जो डेल्टा टी एफ होता है वो भी मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैरिटी के, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो के एफ एक कांस्टेंट लोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इस पे भी मैं आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है आपकी, एक मिनट में आपको हिंदी वाला तो दिखाया नहीं, तो वो दिखा देता हूँ पहले। यह है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी होगी, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। बाकी ये एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक इसका आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला याद रखना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, इसको इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बहुत न्यूमेरिकल आते हैं आपके, ठीक है। हिमांक का अवनमन, ये उसकी थ्योरी हो गई आपकी, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया, और एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। इसका भी, इसका जो आणविक द्रव्यमान निकालने का जो फॉर्मूला होगा ना, वो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो जिस दिन न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ पे इसका भी एक न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रह गया यहाँ पे डिफ्यूज़न, ठीक है, जिसको हिंदी में विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज़न में होता क्या है, जैसे आपकी हायर कंसंट्रेशन है ना, उच्च, हायर कंसंट्रेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं उच्च सांद्रता, ठीक। उच्च सांद्रता से कहाँ की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन यानी निम्न सांद्रता की तरफ, कहाँ तक, कहाँ की तरफ, निम्न सांद्रता की तरफ क्या होता है, जो आपके कण होते हैं वो उनका फ्लो होता है, यानी उनका मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब एक तरीके से गति करते हैं, ठीक है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जब आपके कण गति करते हैं यानी मूवमेंट करते हैं, तो उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। देखो इसकी इन दोनों की डेफिनेशन जो है मेरे पास हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में ही इसको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इंग्लिश में मतलब मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, तो इसी को आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से
लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ यानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे तो उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे हम परफ्यूम डालते हैं, ठीक है। तो परफ्यूम जैसे हम एक जगह पे डालते हैं, मान लो कमरे में हमने परफ्यूम डाला, ठीक। तो जैसे मान लो अपने पे परफ्यूम डाला तो वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल जाता है, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है आपका, ठीक। या जैसे आपने देखा होगा, आपने एक पानी लिया, ठीक है, और पानी में आपने एक नील डाली, ठीक है। तो जहाँ पे नील गिरती है पहले वहाँ पे कंसंट्रेशन यानी हाई होती है, यानी सांद्रता उच्च होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाती है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जब आपके कण गति करते हैं तो उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, और डिफ्यूजन को हिंदी में मैंने आपको बता दिया विसरण बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ना यानी इसका उल्टा होता है, किसका, डिफ्यूजन का। हिंदी में बोलते हैं ऑस्मोसिस को विसरण, नहीं प्रासरण, सॉरी प्रासरण बोलते हैं। विसरण तो ऊपर अभी बताया था, प्रासरण, ठीक है। तो इसको प्रासरण बोलते हैं। उसका उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे क्या होता था, हाई से लो की तरफ जाता था, हाई से लो की तरफ। इसमें क्या होगा, लो से हाई की तरफ जाएगा, लो से हाई, यानी निम्न से उच्च सांद्रता की तरफ कण गति करेंगे, ठीक है। तो जब आपकी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ कण गति करते हैं तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, यानी प्रासरण बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ यूज़ होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, अर्ध प्रागम्य झिल्ली। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स इसके बीच में यूज़ कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, सॉल्यूशन है आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मतलब यहाँ पे ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है, क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल, ठीक। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल यानी सॉल्वेंट किसको बोलते हैं हिंदी में, विलायक, किसके, विलायक के यहाँ पे कण है। तो जब विलायक के कण यहाँ पे उच्च सांद्रता है, इसकी हायर कंसंट्रेशन है, तो इससे कहाँ की तरफ, लो सांद्रता की तरफ, यानी निम्न सांद्रता की तरफ आपका क्या करते हैं, नहीं सॉरी, निम्न से लो सांद्रता, इधर आपका निम्न हो गया, ठीक है, इधर हो गया निम्न, उल्टा बता दिया मैंने, इस साइड होगा आपका निम्न, ठीक है, यानी लो। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ आपके कण यहाँ से यहाँ गति करेंगे, ठीक है ना। निम्न यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न सांद्रता है आपके, ठीक है, और इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जो होती है ना, ये केवल किसके, विलायक के यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने देती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने से जाने देती है, सोल्यूट के पार्टिकल को यहीं रोक देती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसको आप पढ़ लेना डीपली, और ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे आपने एग लिया होगा, ठीक है। तो एग को जब आप पानी में डालते हो तो एग फूल जाता है, या किशमिश देखे होंगे आपने, ठीक है। तो किशमिश जैसे आप पानी में डालते हो तो फूल जाते हैं, ठीक। तो ये जो किशमिश होता है, ठीक है, उसमें भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है ना, उसमें एक झिल्ली होती है ना, मेम्ब्रेन्स होती है। तो वो क्या करती है, अब जैसे आप इसको पानी में डालते हो तो ये पानी हो गया, है ना। तो ये पानी क्या होता है, पानी इसके अंदर चले जाता है मेम्ब्रेन्स के अंदर, क्योंकि पानी क्या है आपका, पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पानी इस जो किशमिश है उसके अंदर चला जाता है, और उससे क्या होता है, तो पानी की बाहर सांद्रता क्या है, उच्च है ना, अंदर क्या निम्न है, तो उच्च से निम्न की तरफ यानी हाई से लो की तरफ आपका कण जा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस, ठीक है। बाकी मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स भी आपको बता दिया कि जो केवल किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने से पास होने देता है, सोल्यूट के पार्टिकल को नहीं। जैसे आपने अभी किशमिश देखा, तो किशमिश में क्या होता है, पानी जो होता है, पानी अंदर जाता है आपका, ठीक है, यानी पानी क्या है, सॉल्वेंट है, पानी क्या है, सॉल्वेंट है, तो पानी अंदर जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंदर का बाहर आता है, अंदर से कुछ बाहर नहीं आता, केवल पानी ही अंदर जाता है।
सॉल्वेंट के पार्टिकल को अंदर जाने देता है, सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं, बाहर नहीं आने देता। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध परागम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है ना, इसके हिंदी में नोट्स नहीं है, तो इसको आप इसी तरीके से यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। बाकी आप इसको नेट से आप इसकी डेफिनेशन निकाल लेना। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, जिसको पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रासरण दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, प्रासरण दाब। अब ये क्या करता है, जैसे अभी हमने देखा, ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी और इधर आपके हायर कंसंट्रेशन है आपकी। ठीक है, इधर आपकी लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, इधर आपके लो कंसंट्रेशन है इधर। ठीक है, यानी यहाँ पे उच्च सांद्रता है और इधर निम्न सांद्रता है आपकी। ठीक, तो अभी हो क्या रहा था, ये कण जो है यहाँ से यहाँ जा रहे थे आपके, जा रहे थे, यानी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे। अगर मान लो यहाँ से आप इतना प्रेशर अप्लाई कर दो, इस साइड से जो है प्रेशर अप्लाई कर दो, यहाँ से इतना प्रेशर अप्लाई करो कि, है ना, दाब यहाँ से लगाओ कि ये जो कण है ना इधर ना आए, इधर ना आए। ठीक है, तो इसी प्रेशर, इसी दाब को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी यहाँ से इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है ना, विलायक के कण है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर ना आए, लो कंसंट्रेशन की तरफ ना आए, तो इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अप्लाई करना है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ, स्टॉप करना फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएं। ठीक है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बाकी यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको यह याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, और ये इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला। तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको केवल याद रखना है डायरेक्ट, और इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे रह गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको विपरीत प्रासरण भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आरओ तो आप सभी ने देखा होगा, घरों में लगा होता है, पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, तो वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, अब आपका देखो रिवर्स ऑस्मोसिस, अभी हमने ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ा था। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या था कि आप यहाँ से इतना प्रेशर अप्लाई करो, है ना, इतना प्रेशर अप्लाई करो कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है ना, यहाँ से जो सेमी परमेबल जो एक मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज वाटर था आपका, क्या था, वाटर। ठीक है, और इधर आपका क्या था, ये सल्यूट हो गया और ये आपका सॉल्वेंट हो गया वाटर। ठीक है, तो ये जो वाटर था यहाँ से इधर आ रहा था आपका, सॉरी इधर, है ना, ये वाटर इधर आ रहा था, यानी सॉल्वेंट सल्यूट में आता है ना। जब सॉल्वेंट सल्यूट में आता है तो इसको ऑस्मोसिस बोलते थे हम लोग। और अगर हमने यहाँ से इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि यहाँ आना रुक जाए, है ना, ये इधर आना, वाटर का सॉल्यूट के साथ आना रुक जाए, तो उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते थे। ठीक है, अगर हमने और प्रेशर बढ़ाया, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया कि ये जो वाटर था ना, अब इसके अंदर जो वाटर है वो इस साइड, इधर की साइड अपोजिट डायरेक्शन में जाए, इधर की तरफ, सॉरी, ठीक है, इधर की तरफ जाए अब। ठीक है, यानी पहले इधर की तरफ आ रहा था। ठीक है, हमने यहाँ से प्रेशर बढ़ाया 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 और इतना प्रेशर बढ़ाया कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, तो पहले जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा था, इसको रोक रहा था। अब हमने और प्रेशर बढ़ाया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया, तो अब ये विपरीत दिशा में जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो वाटर का फ्लो इधर से इधर की तरफ जाएगा। जो इसके अंदर वाटर होगा ना, जो सॉल्ट वाटर होगा, तो सॉल्ट वाटर में से वाटर जो होगा वो इधर चले जाएगा आपका, और इधर आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा। तो इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसके नोट्स जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, हिंदी में भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपके यहाँ पे हिंदी में आपको ये इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी इजीली। ठीक है, तो आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपसामान्य अणुभार। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अपसामान्य अणुभार में ये दो तरीके का होता है, एक एसोसिएशन होता है, ठीक है, और एक डिसोसिएशन होता है। हिंदी में बोलते हैं अपसामान्य अणुभार। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपसामान्य अणुभार समझ लेते हैं क्या होता है। अभी आपने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्यक गुण जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होते हैं किसके, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। ठीक है, यानी जो अणु संख्यक गुण होते हैं आपके वो विलय के कणों पे निर्भर करते हैं, है ना, उनके समानुपाती होते हैं। अगर मान लो ये जो पार्टिकल है ना, सल्यूट पार्टिकल है, ये बढ़ जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और ये कम हो जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन को हिंदी में बोलते हैं संगुणन, है ना, संगुठन। ठीक, तो जब आपका संगुठन होता है सल्यूट पार्टिकल्स का, संगुठन मतलब जुड़ जाना। ठीक है, आप जैसे इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम, तो ये याद रखना, अगर मान लो अभी मैंने बताया ना, जैसी n की वैल्यू कम होगी यानी सल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, यानी अणुसंख्यक गुण भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एसोसिएशन में होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एसिटिक एसिड है, एक CH3COOH है। ठीक है, एक एसिटिक एसिड है, आपने इसको बेंजीन के साथ मिक्स करा, किसके साथ, बेंजीन के साथ इसको मिक्स करा आपने। ठीक है, तो जैसे आप इसको बेंजीन के साथ मिक्स करोगे तो ये क्या हो जाता है, ये डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर मतलब CH3COOH है ना आपका एसिटिक एसिड, जैसे आपके उसके अंदर आपने एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, और बेंजीन के साथ उसको लिया, तो ये क्या कर रहा है, डाइमर मतलब ये दो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो पहले जैसे इसका जो मास था वो मान लो सिंपल CH3COOH का जो मास था वो 60 था। अब जैसे ये दो मॉलिक्यूल की फॉर्म में जुड़ गया, डाइमर इसने बनाया है ना, जैसे सॉल्यूशन के अंदर जाएगा दो बन जाएंगे, तो दो बनेगा तो यानी ये भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। तो पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 120। ठीक है, यानी ये जुड़ गए, और जुड़ने पे क्या होंगे, अगर मान लो आपने क्या करा था, एक इसके अंदर 100 क्या डाले थे, CH3COOH डाले थे। ठीक है, अब ये जुड़ गए, दो दो के जोड़े, तो कितने बन गए, अब इसके अंदर 50 बन जाएंगे, है ना, कितने बन जाएंगे, 100 डाले थे, 100 के दो दो जोड़े बना दो तो कितने बच गए 50, यानी n की वैल्यू कम हो रही है ना, पहले 100 थे अब 50 हो गए, तो जैसी n की वैल्यू कम हो गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुण भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अणुभार बढ़ रहा है आपका, क्या बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ रहा है, पहले कितना था 60, अब दो जुड़ के दो बन गए तो कितना हो गया 120। तो यहाँ पे जो होता है ना, अणुभार बढ़ने पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मास, सल्यूट के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल के तो समानुपाती होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मास बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद पता चल रहा कि n की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि जुड़ के वो कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। ठीक, और मास बढ़ेगा तो उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से डाइमर बना देता है। डाइमर मतलब CH3COOH एक ही हो गया और CH3COOH ये, तो ये आपस में जुड़ गए, मतलब एक के दो बन गए, मतलब दो के एक बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कम हो जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ऐसे ही आपको डिसोसिएशन में समझ में आ गया होगा, डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, एक का दो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन में क्या होगा, मान लो आपने 100 लिए थे, है ना, और 100 पार्टिकल इसके अंदर डाले, पानी के अंदर डाले, कोई है ना, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया 100, उसको इसके अंदर डाले, तो वो कितना हो जाएंगे, अब टूट के डबल हो जाएंगे, यानी 200 बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे, 200। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, ब्रेक इन आयन इन द सॉल्यूशन, है ना, तो डिसोसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वियोजन।
उसको संघटन बोलते हैं, इसको वियोजन बोलते हैं, ठीक है। वियोजन किनका? विलय के कणों का। तो वियोजन जैसे हमने यहाँ पे KCl डाला, ठीक है, तो KCl क्या होगा? K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो एक आपने डाला उससे दो बन गए, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इतना आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट जो आपका एक टॉपिक बढ़ जाता है वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर को मैं नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना उसके अंदर समझाऊंगा इसको, क्योंकि इसके भी एक न्यूमेरिकल ही आएंगे आपके ज़्यादा, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना है। देखो इसमें मैंने आपको सारा डीपली बता दिया है, जितना मैंने मतलब पूरी कोशिश करी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दे दूँ, क्योंकि एक साथ दोनों को पढ़ाना टफ होता है, ठीक है। तो अभी और ऊपर से टाइम भी नहीं है कि मैं एक साथ दोनों वीडियो बनाऊँ अलग अलग, तो इसलिए कि आपको भी थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं बोल सब हिंदी में रहा हूँ, तो आप यहाँ पे समझ के बाकी इसको नोट जो है उसको लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।